आसन को जीते, आसन सिद्ध होना चाहिए, क्योंकि साधना के जितने सोपान हैं आसन से ही आरंभ होते हैं। और जब आसन ही बैठना नहीं आएगा तो साधना क्या करेंगे, पूजा क्या करेंगे। इसलिए बैठना आ जाए, बैठने का अभ्यास होना चाहिए व्यक्ति का। 5 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठे, आधा घंटा एक आसन में बैठे। मेरुदंड, ये हमारे जो रीढ़ की हड्डी जिसको मेरुदंड बोलते हैं, सीधा बिल्कुल ऐसा करके बैठे। अभी 3 घंटा बैठने को कह दिया जाए हालत खराब हो जाती है, आसन ही सिद्ध नहीं है। बैठने का अभ्यास, आसन सिद्ध होना चाहिए। जब आसन सिद्ध हो जाए तो दूसरी चीज बताया, जितासनौ जितश्वासो। तो जब आसन सिद्ध हो जाए तो दूसरी चीज बताया, जितश्वासो, श्वास को जीते। श्वास यानी प्राणायाम करें, प्राणायाम के माध्यम से श्वास को जीते। जो श्वास को जीत लेंगे उनकी आयु बढ़ जाएगी, काल बढ़ जाएगी, अवस्था बढ़ जाएगी। जिनको इच्छा है कि मैं ज्यादा दिनों तक जीऊं तो प्राणायाम करें, नित्य प्राणायाम। स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है प्राणायाम। आप प्राणायाम शुरू कर दें तो आज ही आप स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल आप निरोगी हो जाएंगे। आधे रोग आज ही शरीर के चले जाएंगे, पर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बिना पैसे की औषधि है। घर में बैठे बैठे करना है हमको, ये कोई नहीं करता। बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि लोगों के पास पैसा है, पहुंच गए डॉक्टर के पास। आप तो अपना जीवन स्वयं स्वस्थ कर सकते हैं। दैनिक दिनचर्या प्राणायाम योग के माध्यम से अगर ये जीवन में आ जाए तो यहाँ इसीलिए जितासनौ जितश्वासो, उसकी आयु बढ़ जाएगी, काल बढ़ जाएगा, अवस्था बढ़ जाएगी। पहले के महात्मा आप लोगों ने सुना होगा कि 1,000 वर्ष तक जी रहे हैं। 10,000 वर्ष तक महात्माओं की आयु हुआ करती। क्यों? क्योंकि वो आयु की बचत कर लिया करते, श्वास की बचत किया करते। परमात्मा के यहाँ से दिन नहीं मिलते, श्वास मिलती है। कितनी श्वास पूरी हुई है, बस काम समाप्त। इसलिए उसकी बचत करना चाहिए। प्राणायाम के माध्यम से नित्य प्राणायाम, पूरक, रेचक, कुंभक, ये 3 क्रिया। अष्टांग योग का प्रथम पूरक, रेचक, कुंभक। बस नासिका के छिद्र को दाब करके धीरे धीरे खींचना और फिर कुंभज अपने शरीर में भर लेना। शरीर के जितने ब्लॉकेज हैं सब खुल जाएंगे। प्राणायाम इतना अद्भुत शरीर का लिए आवश्यक है, और आज भाग दौड़ जिंदगी में तो बहुत ही जरूरत है, करना चाहिए। तो जब दूसरी चीज बन जाए, हो जाए, श्वास को आप जीत लें। आसन, श्वास, जितासनौ जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रियः। तीसरी चीज बताया, संग, संसर्ग दोषः, स्पर्श दोषः। ये जीवन के सबसे बड़े दोष। अगर कहीं सावधान रहना है जीवन में तो संग दोष से सावधान रहिए। अच्छे लोगों का संग करना, जहाँ अच्छे लोग बैठते हों, जहाँ अच्छी चर्चा होती हो, जहाँ सद्विचारों का आदान प्रदान होता हो, जहाँ अपने से बुद्धिजीवी लोग बैठते हों, अपने से बड़े लोग बैठते हों, जहाँ सुंदर सत्संग की चर्चा हो रही हो, ऐसी सभा का सेवन करना, ऐसे स्थान पर बैठना, तो संग दोष से बचना चाहिए। नहीं, जैसा संग करेंगे वैसा जीवन में प्रभाव पड़ जाएगा। और कुसंग का प्रभाव बड़ी सहजता से जीवन में आ जाता है। अच्छाई आने में तो न जाने कितना समय व्यतीत हो जाए। अच्छाई आती है कि नहीं आती है जरूरी नहीं, पर कुसंग आज के बच्चों में इतना कुसंग के वजह से उदंडता है, तो उनको संग अच्छा नहीं मिलता। को न कुसंगति पाई न साई, को न कुसंगति पाई न साई, को न कुसंग पाई न साई, रहई न नीच मदे चतुराई, को न कुसंगति को
कुसंगति पाई न जाई गुण कुसंगति पाई न जाई न जाई मेहरनी मत तुलसीदास जी लिखते हैं को न कुसंगति पाई न साई रही न नीच मते चतुराई। रामायण का प्रसंग है। माता कैकेयी को राम जी बहुत प्रिय हैं। जब तक माता कैकेयी राम जी को लोरी गीत गाकर थपोड़ी बजाकर नहीं सुलाती, राम जी को नींद नहीं आया करती। पर जब उसी कैकेयी को मंथरा का कुसंग मिला तो राम के प्रति कितनी बड़ी नफरत कैकेयी के हृदय में आ गई। ये कुसंग का प्रभाव होता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए। स्पर्श दोष है, स्पर्श दोष और संसर्ग दोष ये सबसे बड़े दोष माने। स्पर्श यानी दूरियां बनाकर रहना। हाँ, हमारे श्री महाराज जी कहा करते थे जब हम लोग पढ़ा करते थे कि दो जगह सावधान रहना, स्पर्श दोष। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि दूर से प्रणाम करो भैया, सीताराम बहुत बहुत आशीर्वाद, भाई दूर से प्रणाम करो। भाई स्पर्श करने से व्यक्ति के अणु परमाणु जो शरीर के होते हैं एक दूसरे में चले जाते हैं। इसलिए संत सदा सावधान रहते हैं और संतों को दूर से ही प्रणाम कर। वैसे भी दूरियां बना करके रखी। कोरोना काल में क्या आप लोगों ने सीखा? यही तो सिखाया गया आप लोगों को कि दूरियां बना करके रहिए। ये आज बताए रहे हमारे वेद पुराणों में हजारों साल पहले लिख दिया गया है सब बात कि दूरियां बना करके रहिए, किसी को स्पर्श न करिए।